हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना ग्रुप 1 नोटिफिकेशन मनसूख। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करने के अहकाम जारी किए। अप्रैल साल 2022 में ग्रुप 1 नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस सिलसिले में आज टीएसपीएससी सेक्रेटरी नवीन निकोलास ने अहकाम जारी किए। ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर भर्ती के लिए अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। टीएसपीएससी की जानिब से 2 मरतबा एग्जाम्स मुनक्किद किए गए और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह एग्जाम्स मनसूख हो गए। एक मरतबा पेपर लीक की वजह से एग्जाम मनसूख किया गया। दूसरी मरतबा कवायद पर अदम अमल आवरी की बिना पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने एग्जाम को मनसूख कर दिया था। ताज़ा तौर पर टीएसपीएससी ने इस नोटिफिकेशन को ही मनसूख कर दिया है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के क्यातनपल्ली गांव में फिरकावाराना कशीदगी, मस्जिद के सामने भगवा झंडा बांध दिया गया, एतराज करने वालों पर शरपसंदों का हमला। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के दामरगुद्दा मंडल के क्यातनपल्ली गांव में वाक़ मस्जिद के सामने भगवा झंडा बांधने पर मुस्लिम तबके की जानिब से एतराज किया गया, जिस पर अक्सरियती तबके के शरपसंदों ने मुसलमानों को धमकी दी कि मस्जिद के सामने ही नहीं बल्कि मस्जिद के मीनारों पर भी बांध दिया जाएगा और 12 से ज्यादा अशरार की टोली ने मुसलमानों पर हमला किया। इस वाक़े की इत्तला पर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले महबूबनगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मजलिसी फ्लोर लीडर और सदर टाउन मजलिस मोहम्मद अब्दुल माबूद, मोहम्मद ताहिर सीनियर मजलिस कायद ने दही सतह तक फिरका परस्ती के जहर के फैलने और फिरकावाराना हम आहंगी की मिसालें दिए जाने वाले देहातों में इस किस्म की शरअंगेज़ी को अफसोसनाक करार दिया और पुलिस की खातियों के खिलाफ कार्रवाई से मसलिहताना गुरेज करने को तशवीशनाक करार दिया है और कहा कि सर पर गहरे मार की वजह से सरकारी दवाखाने नारायणपेट से रात 2 ता 3 बजे के दौरान हुसैन नामी नौजवान की सरकारी दवाखाने महबूबनगर को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के सामने प्ले कार्ड्स के साथ पहुंचे डीएससी 2008 उम्मीदवार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के सामने डीएससी 2008 के उम्मीदवारों ने हाथों में प्ले कार्ड थामकर मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था, ताहम उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने इस फैसले के बावजूद उनको मुलाजिमत पर नहीं रखा, जिसके नतीजे में इनसे नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको अंदरून 6 हफ्ते मुलाजिमत दी जाए। उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने इन्हें 10 साल तक नजरअंदाज किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अदम मौजूदगी की वजह से उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उम्मीदवारों से याददाश्त हासिल करते हुए इसे चीफ मिनिस्टर के हवाले करने का तयक्कुन दिया। तेलंगाना आरटीसी बसों ने हैदराबाद नुमाइश को इस साल रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी की बसों ने हैदराबाद में नुमाइश के लिए रिकॉर्ड तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। नुमाइश जो नामपल्ली ग्राउंड में मुनक्किद हुई और कल इख्तिताम पजीर हुई। नुमाइश ने 1 जनवरी से अब तक 25 लाख ज़ायरीन को राग़िब किया। यह पिछले साल के मुकाबले में 19% से ज़्यादा का नुमाया इजाफा है, जब हैदराबाद में नुमाइश में 21 लाख हाजिरीन थे। टीएसआरटीसी की बसें पैदल आमदोरफ्त में इजाफे में मुआविन हैं। इस साल नुमाइश में नई और जदीद मसनूआत की मौजूदगी ने बहुत से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मज़ीद बना टीएसआरटीसी की मुफ्त बस खिदमात की फराहमी ने एक अहम किरदार अदा किया, जिससे खवातीन ज़ायरीन को बगैर किसी कीमत के नुमाइश तक पहुंचने के काबिल बनाया गया। नुमाइश 15 फरवरी को इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन नुमाइश की आखिरी तारीख 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। यह फैसला ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी यानी AIIES ने ताजिरों की दरख्वास्तों के जवाब में किया था। मज़ीद 62 डीएसपीज़ के तबादले। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों का सिलसिला जारी है। पार्लिमानी इलेक्शन के पेश नज़र मज़ीद 62 डीएसपीज़ के तबादले किए गए हैं। अभी तक IAS IPS के अलावा मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारों के तबादले हर दिन किए जा रहे हैं। महकमा पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। इस सिलसिले में 62 डीएसपीज़ के तबादले किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर में तबादलों के मुंतज़िर डीएसपीज़ को पोस्टिंग दी गई है। अभी तक जुमला 300 डीएसपीज़ के तबादले हो चुके हैं। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ ACPs का तबादला कर दिया गया है। महकमा दाखिला के सेक्रेटरी की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। आउटर रिंग रोड से करीब एक नया शहर बसाने का मंसूबा। चीफ मिनिस्टर ने कहा 30 वर्षों में शहर हैदराबाद की तरक्की का सिलसिला किसी हुकूमत में रुका नहीं और आइंदा भी हुकूमत शहर की तरक्की को जारी रखते हुए शहर को आलमी मियार का बनाने की कोशिश जारी रखेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानाक्राम गोड़ा में तेलंगाना फायर सर्विस हेडक्वार्टर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर्स और अलहदा तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर का तस्करा किया और कहा कि चंद्रबाबू नायडू, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी और चंद्रशेखर राव के दौर में शहर की तरक्की का सिलसिला जारी रहा और नवाही इलाकों की तरक्की के इकदाम भी किए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो साबिक चीफ मिनिस्टरान के नक्शे कदम पर चलते हुए शहर हैदराबाद की तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करने के साथ रियासत की 3 ज़ुमरों में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिनमें शहरी, नीम शहरी और दही तरक्कियात शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद आलमी मियार के शहरों की फहरिस्त में शामिल है और इसे इसमें बरकरार रखने के लिए कई इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि किसी भी शहर की तरक्की और शहर में सरमायाकारी, बिलखुसूस बैरूनी सरमायाकारी के लिए लाजमी है कि शहर में मियारी सहूलतों की फराहमी के साथ अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने आतिश फरोह अमले की खिदमत की सतह
सताइश की और कहा कि फायर सेफ्टी अमला अपनी जान पर खेलकर शहरियों की जान बचाने की कोशिश करता है और हादसात की सूरत में सबसे पहले मुकाम पर पहुंचने वालों में फायर सेफ्टी अमला होता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत आउटर रिंग रोड से करीब नए शहर को बसाने की मंसूबाबंदी कर रही है और 25,000 एकड़ पर असली सहूलतों से आरास्ता फिजाई और सूती आलूदगी से पाक शहर का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मंसूबे को मनसूख करने का फैसला नहीं किया, बल्कि शहर में मेट्रो रेल को अवामी जरूरत के मुताबिक वुसअत देने की मंसूबाबंदी की जा रही है। कोरोटला की खातून 3 सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से मुनक्किदा ड्रग इंस्पेक्टर के लिए तहरीरी एग्जाम्स में जगत्याल के कोरोटला की साकिन बी मोनिका ने नुमाया कामयाबी हासिल करके पहला मुकाम हासिल किया। कमीशन से जारी नताइज में मोनिका को 450 नशानात में से 348 नशानात हासिल हुए और वो रियासत के मुंतखब उम्मीदवारों में सर्रफहरिस्त रहीं। मोनिका ने हैदराबाद में बी फार्मेसी और आसाम में एम फार्मेसी की डिग्री की तकमील की है। उन्होंने 6 महीने तक पंचायत सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दी और मरकजी हुकूमत के मुनक्किदा फार्मासिस्ट ओहदों के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। हैदराबाद में ESI में मुलाजिमत कर रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में कामयाबी के बाद वो बेक वक्त 3 सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब होने वाली वाहिद खातून उम्मीदवार बन चुकी हैं। वरंगल का नौजवान बेक वक्त 4 नौकरियों के लिए मुंतखब। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के पस मंजर में नौजवानों के लिए एक मुलाजिमत हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन वरंगल जिले से ताल्लुक रखने वाले रंजीत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब होकर रिकॉर्ड कायम किया है। वरंगल जिले के सूरीपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले वेणुगोपाल और अरुणा के बड़े बेटे रंजीत ने इंजीनियरिंग के बाद सरकारी नौकरी के लिए कोशिश शुरू की थी। 6 महीने पहले रेलवेज में टेक्नीशियन के ओहदे के लिए अहल करार पाए, जिसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की मुलाजिमत हासिल की। हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 4 रिजल्ट में जूनियर असिस्टेंट के लिए रंजीत का अमल में आया। गुज़िश्ता दिनों टाउन प्लानिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के नताइज में रंजीत को मुंतखब करार दिया गया। रंजीत फिल वक्त एक्साइज कांस्टेबल की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बताया जाता है कि वो टाउन प्लानिंग ऑफिसर के ओहदे पर फायज होंगे। बेक वक्त 4 सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब होने पर गांव वालों ने रंजीत को मुबारकबाद पेश की। असेंबली बजट सेशन में चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा वक्त लिया। तेलंगाना असेंबली के 8 रोजा बजट इजलास में चीफ मिनिस्टर और कायदे ऐवान रेवंत रेड्डी ने सबसे ज्यादा वक्त लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। बजट सेशन का कल इख्तिताम अमल में आया। लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इजलास 8 दिन तक जारी रहा और मजमूई तौर पर 45 घंटे 32 मिनट कार्रवाई चलाई गई। चीफ मिनिस्टर और वज़रा ने 15 घंटे 56 मिनट का वक्त लिया, जबकि कांग्रेस अरकान ने 8 घंटे 43 मिनट तकारीर की। BRS सरकार ने 8 घंटे 41 मिनट, BJP 3 घंटे 48 मिनट, मजलिस 5 घंटे 29 मिनट और CPI फ्लोर लीडर ने 2 घंटे 55 मिनट तकारीर की। खवातीन को मुफ्त सफर के सिवा कोई वादा पूरा नहीं किया गया। रियासत में बरखी कटौती का सिलसिला शुरू हो गया। साबिक वजीर निरंजन रेड्डी का इल्जाम। BRS कायद और साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आकर 72 दिन हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के मासिवा कोई वादा पूरा नहीं किया है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि 6 जमानतों पर कब तक अमल आवरी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद रईतु बंधु रईतु बीमा स्कीम पर अमल आवरी नहीं हो रही है। मौसम गर्मा के आगाज में ही रियासत के कई मुकामात पर पीने के पानी की किल्लत देखी जा रही है। रोजाना रियासत के हर मुकाम पर घंटों बरखी कटौती की जा रही है। धान की फसल पर 500 रुपए बोनस अदा करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इसे अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 100 दिन के अंदर तमाम वादों को पूरा करने का अवाम से वादा किया है, लेकिन अभी हुकूमत के पास 1 महीना भी बाकी नहीं रहा। ऐसे में तमाम वादों को किस तरह पूरा किया जाएगा। निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के पास अवाम से किए गए वादों पर अमल आवारी के लिए फंड्स नहीं हैं, इसलिए वो साबिक़ा BRS हुकूमत के खिलाफ नए नए इल्जाम आयद करते हुए अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो अपने दौरे के दौरान कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करेंगे और पार्टी लीडरों से लोकसभा इलेक्शन पर तबादला ख्याल करेंगे। बताया जाता है कि लोकसभा इलेक्शन के तहत मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के ताल्लुक से इब्तिदाई फहरिस्त पहले ही तैयार कर ली गई है और मुलाकात के दौरान उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा नामजद ओहदों के ताल्लुक से भी बातचीत की जाएगी। तवक्को है कि रेवंत रेड्डी हाईकमान के साथ काबीना की तोसी पर बात करेंगे। वाज़ेह है कि अभी तक आदिलाबाद और निजामाबाद अजला को काबीना में जगह नहीं मिली है। इसके साथ काबीना की तोसी में इन अजला को तरजीह दिए जाने का इम्कान है। प्रेम सागर राव और विवेक ब्रादरान मुश्तरका आदिलाबाद जिले से दौड़ में हैं। मदन मोहन राव और सुदर्शन रेड्डी निजामाबाद जिले से दौड़ में हैं। अखिलत अखामती जूनियर कॉलेज चंद्रानगुट्टा में एडमिशन्स। अखिलत अखामती स्कूल सोसाइटी के हैदराबाद में मौजूद 40 अखामती स्कूलों में और जूनियर कॉलेज में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। CRLC जानिमिया और प्रिंसिपल सुरेंद्र रेड्डी के मुताबिक जूनियर कॉलेज में बैकलॉग सीटों पर एडमिशन के लिए टिम्बरिस की वेबसाइट www.timberis.telangana.gov.in पर अखिलती तलबा के अलावा SC, ST, BC और OC तबकात के तलबा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। जूनियर कॉलेज में मुसलमान, ईसाई, पादरी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट तबकात के लिए खुसूसी सीटें अलॉट की गई हैं। तालीमी साल 2024-25 के लिए जूनियर
कॉलेज में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के बाद मुतल्लिका प्रिंसिपल सुरेंद्र रेड्डी के पास दरख्वास्तें जमा की जा सकती हैं। अकामती जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए टिमरिस तलबा को तरजीह दी जाएगी। अक़लियती तलबा को खुसूसी और पहले तरजीह दी जाएगी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन का अमल 1 मई ता 10 मई मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जूनियर कॉलेज के उम्मीदवारों के लिए 25 फरवरी को मुनक्किद होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9885821808 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरी बार बरसर इख्तियार आने पर बीजेपी दस्तूर को बदल देगी, नारायणा ने कहा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने रिमार्क किया है कि अगर बीजेपी तीसरी मरतबा मरकज में बरसर इख्तियार आ गई तो वो मुल्क के दस्तूर को बदल देगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आंध्र प्रदेश के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों का एहतराम न करते हुए इस तेलुगु रियासत के साथ शदीद नाइंसाफी की गई है। इसको खुसूसी दर्जे से भी महरूम रखा गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया है। मुल्क में फसलों को MSP नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने कॉर्पोरेट दोस्तों अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रही है, जबकि मुल्क की बहबूद को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में फायदा हासिल करने के लिए राम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मिला के बेटे की शादी जगन ने शिरकत नहीं की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला के बेटे वाईएस राजा रेड्डी की शादी की तकरीब में चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत नहीं की। शादी की यह तकरीब राजस्थान के जोधपुर में मुनक्किद की गई, जिसमें शर्मिला की मां वाईएस विजय अम्मा और दीगर रिश्तेदारों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को जम्मू में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने वाला उधमपुर बानिहाल रेलवे सेक्शन का बानिहाल से संगलदान तक तकरीबन 48 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम, रेल, सड़क, हवाबाजी, पेट्रोलियम, बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों से मुताल्लिक़ है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म जम्मू एंड कश्मीर के तकरीबन 1500 नए सरकारी तौर पर भर्ती होने वाले अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। केरला में 50 उलमा हाई कोर्ट में वकला के तौर पर खिदमत के लिए तैयार। मुल्क के मौजूदा हालात में समाज के हर शोबे में मुस्लिम नुमाइंदगी की जरूरत सख्ती से महसूस की जा रही है, ताकि फिरका परस्त ताकतों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके। केरला, जहां मुसलमानों की आबादी दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा है और वहां तालीम में मुस्लिम इदारों ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। केरला के मुसलमानों में ख्वानदगी की शरह दीगर इलाकों से बेहतर है। अदलिया में मुसलमानों की मौसर नुमाइंदगी की कमी के नतीजे में शरीयत से मुतल्लिक़ उमूर पर मुदल्लल पैरवी को यकीनी बनाने के लिए केरला की एक मुस्लिम तंजीम ने लॉ ग्रेजुएट्स की तैयारी का बेड़ा उठाया है। दीनी तालीम के साथ असरी तालीम के रुझान पर कामयाब अमल केरला में देखा जा सकता है। मुस्लिम तंजीम ने 50 उलमा को कानून के शोबे में माहिर बनाकर इन्हें हाई कोर्ट में खिदमत के काबिल बनाया है। 50 उलमा ने लॉ ग्रेजुएशन की तकमील के जरिए खुद को केरला हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट एनरोल कराया है। केरला हाई कोर्ट में मुसलमानों और इस्लामी शरीयत से मुतल्लिक़ मसाइल में ये वकला अहम रोल अदा कर सकते हैं। दीनी तालीम के साथ कानून में महारत का ये कामयाब तजुर्बा मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाल है। आमतौर पर बच्चों को सिर्फ दीनी या असरी तालीम तक महदूद कर दिया जाता है, हालांकि मौजूदा हालात में मुसलमानों में कानूनी माहिरीन की जरूरत है। मुसलमानों में काबिल वकला की कमी से अदालतों में शरीयत के खिलाफ फैसले सादिर हो रहे हैं। RBI से राहत मिलने के बाद पेटीएम के हिस्स में 5% इजाफा हुआ। ऑनलाइन अदायगी की खिदमत फराहम करने वाली पेटीएम ब्रांड की बुनियादी कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के हिस्स में पीर को 5% इजाफा हुआ। कंपनी के हिस्सों में ये ताकत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से गुज़िश्ता जुमे को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 15 मार्च तक अपना काम जारी रखने की हिदायत के बाद आई है। साहेब मैं जिंदा हूँ, अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए खातून काट रही है सरकारी दफातर के चक्कर। एक जिंदा खातून को अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के शेड्यूल ग्राम पंचायत बहिरिया का है। तफसीलात के मुताबिक खातून का नाम छोटी वादी कौल है। इसका कहना है कि राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में इसका नाम मौजूद है। 5 मार्च 2021 को इसका पेंशन भी मंजूर कर लिया गया था, लेकिन उस वक्त के पंचायत सेक्रेटरी सुखेंद्र सिंह ने 4 अप्रैल 2021 को इसका पेंशन से नाम काटते हुए इसे मुर्दा करार दे दिया। मुतासरा खातून ने अपने दस्तावेजात दिखाए और कहा कि जिंदा होने के बावजूद इसे सरकारी स्कीमात का फायदा हासिल नहीं हो रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड पर बरहमी का इजहार किया। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह, जिन्हें अदाकारी की चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहा जाता है, अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने बेबाक बयानात के लिए भी जाने जाते हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों की मौजूदा हालत बहुत ख़राब है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी फिल्मों के हवाले से नाराज़गी का इजहार करते हुए बयान दिया। नसीरुद्दीन शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये शिकायत भी की कि पिछली दहाई में बनने वाली फिल्में बिल्कुल ऐसी ही थी जो हम अब देख रहे हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि नसीरुद्दीन शाह को बॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस हकीकत से बहुत परेशान हूं कि हम गुज़िश्ता 100 सालों से एक ही किस्म की फिल्में बना रहे हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं।
हम कितने साल और लोगों को वही फिल्में दिखाएंगे। मैंने हमेशा हिंदी फिल्में देखना छोड़ दी हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उत्तराखंड में मौसम फिर तब्दील, पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली भी हुआ असरअंदाज। उत्तराखंड में कुछ दिन मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर फितरत ने अपना रुख बदला है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम समेत पहाड़ों पर कई मुकामात ऐसे हैं जहां बर्फबारी हुई है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और सर्द हवाओं ने दर्ज हरारत में गिरावट ला दी है। इसका असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। पीर के रोज देहरादून में भी ठंडी हवाओं ने ठंडक में इजाफा कर दिया। देहरादून के आसमान में बादल छाए हुए हैं, इस वजह से धूप में शिद्दत भी नहीं थी। महकमा मौसमियात ने 19 फरवरी से रियासत के सभी अजला में बारिश के आसार जाहिर किए हैं। 19 से 22 फरवरी तक पूरी रियासत में बारिश और 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले मुकामात पर बर्फबारी का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्राजील के सदर का गजा पर बयान, इसराइल बरहम। गजा में जारी इसराइल की सफाकियत पर दुनिया के इंसाफ पसंद ममालिक सख्त तनकीद करने लगे हैं। ब्राजील के सदर ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि इसराइल गजा में हिटलर के जुल्म को दोहरा रहा है। ब्राजील के सदर के इस बयान पर इसराइल बरहम हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ब्राजीली सदर का बयान होलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। ब्राजीली सदर का बयान यहूदी लोगों पर हमला है। नेतन्याहू ने कहा कि ब्राजीली सदर का बयान इसराइल के हक के दिफा पर हमला है। इसराइल का नाजियों और हिटलर से मवाजना करना, सुर्ख लकीर उबूर करना है। इलावाज़ इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि ब्राजीली सदर के बयान पर एहतजाज के लिए ब्राजीली सफीर को तलब करेंगे। वाज़ेह है कि ब्राजील के सदर ने गजा में नस्ल कशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ गजा में हो रहा है वो माजी में कभी भी नहीं हुआ। तारीख गजा की इस वहशियाना जंग की मिसाल नहीं पेश कर सकती। सदर लूला डी सिल्वा ने कहा था कि गजा जंग वैसे ही है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।